हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 14 विराम चिन्ह पंक्चुएशन, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 4 का पाठ है। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो लिखते समय जो ऐसे चिन्ह होते हैं जो रुकने का संकेत दें, उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। अंकिता, तुम रो मत, हंसो। साधना, तुम रो मत, हंसो। इन दोनों वाक्यों के अर्थों में बहुत अंतर है। यह अंतर वाक्य बोलते समय अलग अलग जगह रुकने के कारण आया है। विराम का अर्थ होता है रुकना। हम इसका प्रयोग बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने दो वाक्य पढ़े और दोनों वाक्य में बहुत अंतर था, क्योंकि जब हम वाक्य बोलते हैं तो हम अलग अलग जगह पर रुक रहे हैं। इस कारण से विराम का अर्थ होता है रुकना, और इसका प्रयोग करते हैं जब हम बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए इनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। और कुछ मुख्य विराम चिन्हों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पूर्ण विराम, ये उसका चिन्ह है। पूर्ण विराम का यहाँ प्रयोग होगा। प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है, जैसे क, बच्चा खेल रहा है। ख, यह मेरा खिलौना है। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने वाक्य पढ़ा। ठीक है बच्चों, अगला अल्प विराम, यह उसका चिन्ह है। बोलते या पढ़ते समय बहुत कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे तो बोलते हैं या पढ़ते समय जब हम बहुत कम समय लेते हैं रुकने के लिए, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण दिए गए हैं। क, रमा, गीता, अर्चना और ज्योति क्रिकेट मैच देख रही हैं। ठीक है बच्चों। ख, तुम बाजार से फल, सब्जियां और घी खरीद लाओ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, यह चिन्ह दिया गया है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे क, तुम्हारा नाम क्या है। ख, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो जब हम वाक्य में कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे हमें उदाहरण दिया गया था, अभी मैंने पढ़ा। ठीक है बच्चों। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह चिन्ह दिया गया है। खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, वाह कितना सुंदर फूल है। ख, अरे तुम कब आए। तो जब हम खुश हो, दुख हो, आश्चर्य हो, जब भी हम अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण पढ़ा। फिर आता है योजक चिन्ह, यह चिन्ह दिया गया है। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे क, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ख, बालिका धीरे धीरे चल रही है। जो योजक चिन्ह होता है, किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं हम, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण पढ़ा। इस पाठ में आपने सीखा लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो ऐसे चिन्ह जो हमें लिखते समय रुकने के लिए संकेत दें, उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह व योजक चिन्ह। ठीक है बच्चों। अभ्यास, मौखिक कौशल ओरल स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, हिंदी भाषा में कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा विस्मयादिबोधक चिन्ह, चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा योजक चिन्ह। प्रश्न 2, पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं। वाक्य के खत्म होने पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 3, योजक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न 4, नाटक आदि में वक्ता के नाम के बाद कौन सा चिन्ह लगाते हैं? उत्तर होगा योजक चिन्ह। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह। उत्तर होगा तीसरा। ख, यह चिन्ह दिया गया है, कौन से विराम चिन्ह को दर्शाता है? पहला पूर्ण विराम, दूसरा योजक, तीसरा प्रश्नवाचक। उत्तर होगा योजक। ग, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम है? पहला यह चिन्ह, दूसरा यह चिन्ह, तीसरा यह चिन्ह। उत्तर होगा पहला। घ, कौन सा लाघव चिन्ह को दर्शाता है? पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह। तो बच्चों उत्तर होगा पहला। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, डैश के उचित प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। उत्तर होगा विराम चिन्हों। ख, डैश चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। उत्तर होगा प्रश्न सूचक चिन्ह। ग, वाक्य की समाप्ति पर डैश का प्रयोग किया जाता है। उत्तर होगा पूर्ण विराम। घ, विस्मय सूचक शब्दों के बाद डैश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह का। अड़, पाठ के शीर्षक में डैश चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 3, निम्नलिखित अनुच्छेद में कहीं कहीं गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके अनुच्छेद को पुनः लिखिए। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर विराम चिन्हों को सही लिखते हैं। आप पूरे जो अनुच्छेद दिया गया है उसको दोबारा से लिखेंगे। आधी छुट्टी होते ही लड़कों ने वासु को घेर लिया। पूर्ण विराम आएगा। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। 5 वर्ष का नन्हा वासु रुआसा हो गया। सब विदेशी बच्चे थे। अल्प विराम आएगा बच्चों। एक वही तो पूरी कक्षा में भारतीय था। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे इस बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में क्यों दाखिल कराया है? ओ माँ, रक्षा करो। वासु के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंग्रेज बच्चे वॉट करके उसके पीछे पड़ गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ गलतियां थी जो मैंने सुधार कर दी हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जब वाक्य में हमें रुकने के लिए संकेत दिया जाता है, उन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। ख, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का उन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं। ग, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए या उनका बोध कराने के लिए करते हैं। घ, पूर्ण विराम व अल्प विराम में क्या अंतर होता है? पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, परंतु अल्प विराम वाक्य के मध्य में थोड़ा समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति साक्ष्य आधारित प्रश्न, निम्नलिखित को पढ़कर सही विराम चिन्ह लगाइए। हमें यह सभी चिन्ह दिए गए हैं। पहला, विस्मयादिबोधक चिन्ह के द्वारा हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त किया जाता है। यह होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरा, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। यह है अल्प विराम। तीसरा, पाठ के शीर्षक में डैश चिन्ह का प्रयोग होता है। यह होगा। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में डैश चिन्ह लगाया जाता है। उत्तर होगा यह। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।